तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक ऐसे मामले को लेकर जो मामला सच में बहुत ही घिनौना, बहुत ही हैवानियत भरा हुआ है। पूरी मामले को सुनना मेरे दोस्त और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये मामला अरुणाचल के रोइंग एरिया का मामला है, जहां सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। जिस तरीके से गांव में लोग आराम से खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं, सेम उसी तरीके से अरुणाचल के उस रोइंग इलाके में भी लोग इसी तरीके से अपना खाते थे, काम पे जाते थे। जो घर की बच्चियां थी, बच्चे होते थे, स्कूल चले जाते थे, शाम को लौटते थे, माता पिता के पास बच्चे रहते थे, खेलते थे। सेम प्रोसेस एकदम उसी तरीके से चल रहा था। गांव में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सब लोग एकदम हंसी खुशी से चल रहे थे। बिल्कुल समस्या ही नहीं है। ये रोइंग की जो मैं बात कर रहा हूं, बल्कि एक गांव नहीं, बल्कि एक छोटा सा आप सिटी की तरह इसको आप समझ सकते हो। इस तरीके से था, काफी अच्छी जगह थी, हरी भरी हुई, एकदम सुनहरी तरीके से। मतलब वहां के लोगों में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे करके अब वहां के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली थी। वो गाज क्या थी मेरे दोस्त, कि अब बच्चियां उस गांव से गायब होनी शुरू हो रही थी। घर से कोई भी सुंदर बच्ची निकलती थी, बहुत सुंदर लगती थी, तो धीरे धीरे करके मात्र 4-6 दिन के बाद वो लड़की गायब हो जाती थी। फिर लड़की को 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 4-4 दिन के बाद पाया जाता था किसी सुनसान इलाके पे मरी पड़ी हुई है। जब पुलिस को बुलाते थे वहां के उस एरिया के लोग, और पुलिस पहले तो लाश को ले जाती थी पोस्टमार्टम, फिर डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता था कि लड़की को सिर्फ किसी जानवर ने नहीं मारा है, इस लड़की को गला घोंट कर मारा गया है, या कुछ नशीली चीजों को दे करके मारा गया है, या फिर लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम हुआ है, घिनौना अपराध हुआ है। धीरे धीरे करके एक लड़की का मामला था, तो गांव वालों ने सोच लिया हो सकता है भाई किसी ने अपना बदला निकाला हो, किसी के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो राक्षस बन चुका हो। अब क्या होता है, मात्र 15 से 20 दिन ही गुजरने वाले होते हैं कि फिर उसी तरीके से एक लड़की गायब हो जाती है। अब गायब होने के बाद इस बार गांव में पूरा सनासन मच जाता कि भाई फिर से लड़की गायब हो गई। आखिर जा कहां रही है लड़कियां? लड़कियां, बच्चियां जब स्कूल जाती हैं उसके बाद लौट कर आती ही नहीं है। जब स्कूल में पता लगाया जाता है गार्जियनों के माध्यम से, तो स्कूल वाले ये कहते हैं कि बच्ची आज स्कूल आई ही नहीं थी। अब भाई पूरे गांव के लोग परेशान, थाने पे जाते हैं, पुलिस के पास, पुलिस भी हैरान, खोजबीन जारी कर देती है, लेकिन लड़की का, उस बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे करके फिर 2-3 दिन जब गुजर जाते हैं, फिर किसी सुनसान जगह पर, किसी ऐसी जगह पर उस लड़की को मृत पाया जाता है। फिर जब पुलिस को लोग बुलाते हैं, पुलिस उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद सेम चीज उसी तरीके से पता चलता है कि लड़की के साथ किसी ने गलत काम करके इसको मार दिया है। और मारने का जो फंडा था, जो तरीका था, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग तरीके से, मानो ऐसी कि कोई साइको किलर वाली मूवी चल रही हो मेरे दोस्त। इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा था, और घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं था। आगे वीडियो में आप जानो मेरे दोस्त, हैवानियत से भरा उस इंसान के बारे में पूरी कहानी। अब इस बार 1 महीने और गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। भाई गांव वाले शांत हो गए कि चलो लगता है कि कहीं बाहर से कोई आया रहा होगा। इस बार तो 1 महीने गुजर गई, कोई दिक्कतें नहीं, कोई लड़की गायब नहीं हुई, सब लोग आराम से आ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके गांव वाले जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे कि फिर से एक लड़की गायब हो जाती है। अब गायब हो जाने के बाद फिर से 1-2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद लड़की उसी तरीके से मृत पाई जाती है। लड़की के जब फिर लोग देखते हैं, फिर पुलिस वालों को बुलाते हैं, फिर पुलिस लड़की को कस्टडी में लेती है, और जब भेजती है उसको, तब पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट वही आता है। पुलिस भी परेशान, हाथ पे हाथ रखे बैठे, ना तो क्या करे। सारा दिन रात खोज रही थी, लेकिन पुलिस को कोई क्लू तक नहीं लग रहा था। इस बार गांव के लोग काफी ज्यादा सक्रिय हो गए, काफी ज्यादा उतावले हो गए कि रात दिन जगना है, लेकिन इस बार सोना नहीं है। अब इस गांव में किसी और बच्ची की हत्या नहीं होगी, किसी और बच्ची नहीं मरेगी, किसी और बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध नहीं होगा। गांव के लोग एकजुटता बनाते हैं। इस बार धीरे धीरे करके समय बीत गया, लेकिन सच में इस बार कोई लड़की गायब नहीं हुई। इधर पुलिस धीरे धीरे करके खोजबीन जारी रखती है। अब चौथी लड़की भी इस बार
गायब हो गई। अब इस बार गांव के लोगों में रोना पीटना इधर उधर चलने लगा, एकदम हैरान परेशान हो गए। पुलिस के थाने तक कई लोग पहुंच गए, पुलिस को भी उल्टी सीधी बातें बताई। पुलिस के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी लोगों ने गाली गलौज देना भी शुरू कर दिया, बेकार है, निकम्मी है पुलिस, ऐसा है वैसा है। मतलब इस एरिया के लोगों का ये माहौल, ये गुस्सा देखने के बाद पुलिस भी डर रही थी कि किसी दिन लोग पुलिस के ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं, पुलिस को भी मार सकते हैं, लाठी डंडा कर सकते हैं, ईंटबाजी पत्थरबाजी कर सकते हैं। अब पुलिस इस बार एकदम फुल एक्शन में कि मानो सच में अब पुलिस को उस कातिल को ढूंढना होगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो उसके पीछे। पुलिस भी लग गई, ना तो पुलिस के बड़े अधिकारी खा रहे थे, ना तो पी रहे थे, ना तो सो रहे थे, बस उस कातिल की तलाश कर रहे थे। धीरे धीरे करके पुलिस के हाथे एक लगता है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है रियाज उर्फ कुरीम। रियाज उल कुरीम, कोई कह रहा है रियाज उर्फ कुरीम। अब ये व्यक्ति जब पुलिस के हाथ लगता है तो पहले तो पुलिस इसको शक के बिना से गिरफ्तार करती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब पुलिस इससे पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद इसको कोर्ट में लेके जाती है तो कोर्ट से भी ये पहली बार तो छूट जाता है। अब धीरे धीरे करके पुलिस फिर इसके ऊपर जब कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल करती है और भी चीजों को देखती है, तब ये पता चलता है कि मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि रियाज उर्फ कुरीम ही है। अब ये बात पूरे एरिया के लोगों को पता चल जाता है कि भाई जो व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा है, पुलिस ने इस बार उसको थाने में लेके गई है, मेन आरोपी जो बच्चियों के साथ घिनौना अपराध कर रहा था वही है। चढ़ गए पूरे गांव के लोग थाने में। अब पुलिस से तो पहले मांग करने लगे या तो इसको यहीं गोली मार दो या तो मार दो सबके सामने, इसको काल करके टांग दो बीच चौराहे पे, तरह तरह के डिमांड होने लगे लोगों के, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश बहुत ज्यादा भर चुका था। पुलिस कैसे कर सकती है ये चीज, चाहे घिनौना अपराध हो, कुछ भी अपराध हो, कुछ भी किसी ने किया हो, लेकिन पुलिस या भारत का संविधान या कानून ये छूट अभी तक नहीं दिया है कि किसी भी आरोपी को इस तरीके से गर्दन काट कर या कुछ भी करके उसको चौराहे पे टांग दिया जाए या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ का कानून कुछ दूसरे ही तरीके से बना हुआ है। अब गांव वाले समझ गए कि ये जाएगा भैया जेल इस बार, भले ही पुलिस के हाथे बहुत अच्छे अच्छे सबूत चढ़े हैं, पुलिस इसको सजा करवाएगी, भले ही इसको जीवन कारावास कोर्ट दे देगा, लेकिन भाई अगर ये जेल से छूटा या किसी तरीके से भी ये छूटा तो फिर ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ और भी लोगों के साथ ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे अपराध करेगा कि कहीं पर भी ये जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपराध को ही जन्म देगा। बस लग गए पूरे गांव वाले पुलिस के ऊपर, टूट पड़े, जबरदस्ती किए, उसको खींच कर बाहर ले आए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको पूरा दौड़ा दौड़ा कर इस तरीके से मारे कि पुलिस प्रशासन भी देखती रह गई दोस्त। और ये 11 जुलाई का मामला है सन 2025। जब मैं बता रहा हूं तो ये मामला 15 जुलाई सन 2025। मेरे दोस्त ये कहानी जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है और चीजों के बारे में पता चलती है कि एक ऐसे दरिंदे को, एक ऐसे अपराधी को पुलिस के थाने से खींचकर अरुणाचल प्रदेश के रोइंग कस्बे के लोग दौड़ा दौड़ा कर खींच के पटक पटक कर ऐसा मार मारते हैं कि पुलिस भी देखने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज सत्य दिखाई दे रही है कि पुलिस भी चाहती थी कि भीड़ अपना गुस्सा उतार ले, नहीं तो ऐसी कोई भीड़ नहीं जिसको पुलिस कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन ठीक है, अरुणाचल प्रदेश रोइंग के उस पुलिस वालों के, उस बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को जिन लोगों ने इतने बड़े काम में लोगों को सपोर्ट किया, मदद किया, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है मेरे दोस्त। आप गूगल करके देख लेना कि उस कातिल को, उस हत्यारे को लोगों ने थाने से खींचकर जिस तरीके से पीटा, जिस तरीके कि लोगों के आत्मा को तसल्ली और संतुष्टि मिल गई। अब रोइंग में जब ये मामला होता है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हिल जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी इस घटना को सुनने के बाद हिल जाते हैं, तुरंत वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भेजते हैं और कर्फ्यू लगाने का आदेश पारित करते हैं। धारा 144 भी लगा दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश के रोइंग कस्बे में। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? क्या सच किया उस जगह के लोगों ने? क्या सच किया मुख्य आरोपी रियाज और कुरीम को लोगों ने मार के
क्या राय है आपका? क्या आप भी उस जगह पे होते, शायद कुछ ऐसा ही करते? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।